हेडिंग है खनिज। खनिज, ठीक। तो अगर पूछा जाए खनिज जो है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे आपके शरीर में जो है खनिज तत्वों का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। खनिज का क्या है, बहुत बड़ा योगदान है हमारे। आप देखेंगे ना कि जो पानी पीने वाला जो आपका बॉटल नहीं आता है, उस पे क्या लिखा होता है, मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब वो किसकी ओर इशारा करता है, तो खनिज की तरफ, ठीक। तो खनिज जो है हमारे आपके शरीर में जो है विकास में योगदान करते हैं, तभी तो जो आपका बिस्लरी वाला बॉटल आता है उस पे लिखा होता है मिनरल्स, ठीक ना, ठीक। तो अगर बात की जाए खनिज होते क्या हैं, तो जैसे मान लीजिए मिट्टी है ना, क्योंकि कोई भी तत्व जो है या धातु जो है चंद्रमा से नहीं लॉन्च हुआ है, ठीक। तो कोई भी धातु हो या तत्व हो, वो जो है प्रकृति में पाई जाती है। जैसे मान लीजिए हम अगर जानना चाहें तो यूरेनियम जो है 2 होता है। एक यूरेनियम 92-235 होता है और एक होता है 92 यूरेनियम 238, ठीक। तो ये जो 238 है, ठीक, और 235 है, ठीक, समझ रही, 238 और 235, ठीक। तो इनमें जो है हम देखेंगे तो ये दोनों जो है प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों टाइप के माध्यम वाले हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों टाइप के माध्यम वाले हैं। इसमें से एक प्राकृतिक और कृत्रिम, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक वाले के आधार पर ही कृत्रिम वाला बनाया गया होगा, कि मतलब ये क्वालिटी है इसमें, तो ये अगर हम तत्व तो मिला दे कहीं से लाके ये क्वालिटी डाल दें तो हम बना सकते हैं। जैसे कपड़ा जो बनता है, ठीक, वो रेशा जो होता है, आप देखेंगे काटन का जो है पेड़ होता है, उससे कपास निकाली जाती है तो कपड़ा बनता है। लेकिन उसी आधार पर जो है हमारा ये कृत्रिम रेशा बनता है। कृत्रिम रेशा क्या होता है, वो केमिकल का यूज करके बनता है, बस नहीं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, खनिज, ठीक। तो इतना तो आपको पता हो गया होगा कि कोई भी चीज जो है प्राकृतिक अवस्था में जो पाया जाता है उसी के आधार पर जो है कृत्रिम अवस्था में भी बनाया जा सकता है, ठीक। तो अगर बात की जाए खनिज क्या होता है, तो प्रकृति में, कहा प्रकृति का मतलब क्या होता है, मतलब हमारा जो वातावरण है, ये पूरा जो है पूरी दुनिया जो है, पूरी धरती जो है, ठीक, पूरी दुनिया या धरती पर जो पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ठीक, ये जिस एरिया में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, ठीक। तो अगर बात की जाए खनिज क्या होता है, तो प्रकृति में जो धातुएं किस रूप में पाई जाए, यौगिक के रूप में। किसके रूप में, यौगिक रूप में पाई जाए, बात समझ रही ना। प्रकृति में जो धातुएं यौगिक रूप में पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब एक मामला आता है कि खनिज जो है किस किस स्थिति में रह सकता है, तो ध्यान दीजिएगा खनिज जो होता है आपका देखेंगे कि मिट्टी कंकड़ वगैरह में जो है लिपटा हुआ रहेगा, ठीक, तभी तो जो है आप वहां से धातुएं निकालते हैं, ठीक। अगर नहीं समझ आता तो धातुएं जो है, अभी मैंने आपको बताया कि धातुएं का मतलब क्या, जिन पे प्लस पाया जाता है, ठीक। अब धातुओं को अगर जानना है तो धातुएं जो है, अब सोडियम, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, तो धातु नमक है कि नहीं है। आप लोग देखेंगे, मान लीजिए जो पैकेट वाला नमक आता है इसको छोड़ दीजिए, आप जो खरा वाला नमक आता है उसमें आप देखेंगे कि कहीं कहीं जैसे लगता है मिट्टी टाइप के जमा हुआ है, कोई कोई जो कर उसका टुकड़ा ऐसा होता है जिसमें लगता है मिट्टी टाइप के जमा हुआ है। इसका मतलब वो मिट्टी पर जो है जमाया नहीं जमाया गया, तो प्रकृति में पाएगा नहीं पाएगा। समुद्र का पानी इकट्ठा करके अगर बनाया जाता है तो प्रकृति में पाएगा नहीं पाएगा, पाया गया ना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकृति में जो धातुएं यौगिक रूप में पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक। तो परिभाषा लिख लीजिए आप लोग, प्रकृति में जो धातुएं
यौगिक के रूप में लिख नहीं रही होगा। प्रकृति में जो धातुएं यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, उन यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक, तो खनिज हम किसको कहेंगे? ये जो हमारा यौगिक रूप नहीं होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? खनिज। याद रखिएगा, धातु को नहीं बोलेंगे खनिज, यौगिक रूप को क्या बोलेंगे? हम खनिज। ठीक, बात समझे? अच्छा, ये बताइए, अगर प्रकृति में पाया जाएगा उसमें अशुद्धि होगा कि नहीं होगा? होगा ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या देख सकते हैं कि जो नमक होता है यानी Cl, ये कहाँ बनता है? समुद्र के किनारे। ठीक, समुद्र के किनारे। अब आपको क्या लगता है, जैसा आपका लिखा हुआ आता है टाटा बाय बाय नमक, तो टाटा बाय बाय नमक जो होता है आपका, उसी टाइप का जो है रहता है कि एकदम से जो है पहले बड़ा बड़ा टुकड़ा रहता होगा, बड़ा बड़ा टुकड़ा। तो समुद्र के किनारे जब ये नमक जमाया जाता है ना, तो वहां पर क्या होता है? टुकड़े के रूप में होता है, बड़े बड़े टुकड़े। ठीक, बड़े बड़े टुकड़े के रूप में। ठीक, अब ये बताइए, जब ये बड़े बड़े टुकड़े के रूप में होता है तो समुद्र के किनारे जमाया जाता है, तो कहाँ जमाया जाता है? फर्श पे, मिट्टी पर या खेतों में। ठीक ना, मिट्टी पर। किस पे जमाया जाता है? तो मिट्टी पर जमाया जाता है। ठीक, जैसे हम और आप धान नहीं लगाते हैं खेत में, छोटा छोटा क्यारी बना लेते हैं। ठीक, इसके बाद जब उसमें पानी भरते हैं तब धान लगाते हैं, तो वैसे वो लोग क्या करते हैं, उसको छोटा छोटा बना लेंगे, इसके बाद उसमें पानी भर के छोड़ देंगे। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये खेत नुमा जो है बनाकर उसमें क्या कर देते हैं? पानी भर देते हैं। ठीक, बात समझ गई? कोई दिक्कत? तो ये हम कह सकते हैं, अगर खेत में बनाया जाता है तो ये जो यौगिक होंगे ये शुद्ध होते हैं, अशुद्धि युक्त होते हैं? अशुद्धि युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? अशुद्धि युक्त होते हैं। ठीक, मतलब इसमें कुछ ना कुछ जो है अशुद्धियां, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जो नमक बनाया जाता है इसमें कुछ ना कुछ जो है मिट्टी का आपको अंश दिखाई देगा, तो हम कह सकते हैं कि जो खनिज होते हैं वो कौन से अवस्था में होते हैं? तो अशुद्धियों से युक्त होते हैं। इसको छाप लीजिए पूरा। ये हो गया ना?